तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस चैनल पर हम डेली बात करते हैं। एक तो जो दीपक इकोनॉमिक्स का हमारा चैनल है, यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। एक तो हम डेली मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स, जो डेली इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा सबसे अच्छा प्रोग्राम है। इसको आप डेली देखें। डेली की जितनी भी न्यूज़ होती है वो मैं यहाँ पर अपडेट करा दिया करता हूँ। कुछ बीच बीच में मैं जो कुछ टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल, इनको मैं अलग से वीडियो बना के डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP पर एक वीडियो बनाया था, जिसके 2 पार्ट अवेलेबल है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके अलावा कुछ कुछ और एडिशनल वीडियो जो मैं आम जनता को जानना जरूरी होता है। हालांकि ऐसा कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको जानना चाहते हैं, ऐसे अदर वीडियो भी मैं बनाता हूँ। वो भी हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल होता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा काफ़ी यहाँ पर अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को आई होप पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा हो तो आप जो हमारा डेली इकोनॉमी अफेयर्स का स्पेशली इसको लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी अपने दोस्त लोग हैं उसके साथ उसको क्या करें, शेयर करें, इसको साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि और ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट ले सके। और मेरे को भी क्या हो, एक इच्छा हो अंदर से कि और ज़्यादा लोग लाभ ले रहे हैं तो मैं और अच्छा वीडियो बना सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सर्च कर सकूँ। तो दोस्तों आज इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में मैंने सुबह का, आज 28 जून है, जो मॉर्निंग का करंट अफेयर्स का तो मैंने वीडियो बना दिया था, जिसमें हमने 3 इशू पर बात करी थी। आज मैं एक सामान्य जनरल वीडियो बना रहा हूँ जो अभी आम जनता को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। आप सब देख सकते हैं टमाटर हो गया लाल। तो जी हाँ, आज हम टमाटर की बात करेंगे। टमाटर की कीमतें आप सबको पता है, 100 रुपये पार, सेंचुरी के पार होगी, शतक लगा दे टमाटर ने। तो ऐसा क्या हुआ कि टमाटर इतना ज़्यादा एकदम से भाव बढ़ गए। अगर आप 2 सप्ताह पहले टोमेटो खरीदने गए होंगे तो आपको टमाटर 30 रुपये किलो में, 35 रुपये किलो में मिल रहे होंगे। लेकिन 2 सप्ताह में ऐसा क्या होगा, कई लोग मैं देखता हूँ कि जो काफ़ी दिनों में सब्जी खरीदते हैं, उनको तो बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि एकदम से जो टमाटर हम पिछली बार 30 रुपये केजी लेके गए थे, वो अब 100 रुपये केजी, 110, 120 रुपये किलो हो गया। अलग अलग शहरों में अलग अलग भाव हुए। तो ऐसा क्या हुआ टमाटर में जो ऐसी आग लगी, और इसने इतना रिकॉर्ड तोड़ के बैटिंग कर रहा है कि ये सेंचुरी भी लगा दी। हमारे क्रिकेटर भले सेंचुरी नहीं लगा पाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, लेकिन टमाटर ने जरूर सेंचुरी लगा दी। तो ये न्यूज़ आज हम डिटेल में टमाटर की जो इकोनॉमी होती है ना, टमाटर का अर्थशास्त्र, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कुछ ही चीज़ों की महंगाई के बारे में हम ज़्यादा चिंता करते हैं। एक तो टोमेटो की हमेशा चिंता होती है, टमाटर, एक प्याज की होती है, क्योंकि ये बेसिकली क्या स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब खाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। करेला महंगा हो जाए तो कभी भी गवर्नमेंट चिंता नहीं करती, ना आम आदमी चिंता करता, ना न्यूज़पेपर वाले चिंता करते। लेकिन टमाटर महंगा हो जाए, क्योंकि डेली लाइफ में यूज होता है, डेली लाइफ में यूज होता है। हर वेजिटेबल, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, सब में टोमेटो का और इनका इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर टमाटर प्याज की कीमतें बढ़ती है तो गवर्नमेंट चिंतित होती है, आम जनता भी चिंतित होती है, और साथ साथ में न्यूज़ चैनल, मीडिया वाले सब लोग धूम मस्ती मचा देते हैं। तो अभी देखो आजकल टोमेटो की न्यूज़ चल रही है, भाई टमाटर यहाँ महंगा हुआ, भोपाल में इतनी कीमतें है, बेंगलोर में इतनी है, बिहार में इतनी है, सब जगह चल रहा है, दिल्ली में इतनी है, आज़ादपुरा मंडी में क्या कीमत चल रही है, रोज़ न्यूज़ आती है। दिल्ली में जो फल सब्जी मार्केट है उसको कहते हैं आज़ादपुरा मंडी। आज़ादपुरा मंडी, ये आज़ादपुरा मंडी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है होलसेल की, वेजिटेबल और फ्रूट के लिए। तो यहाँ का भाव पूरे इंडिया के लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। तो हम जानेंगे दोस्तों कि इसका क्या रीजन है। सबसे पहले टोमेटो की बेसिक चीज़ जानेंगे। अगर हम बेसिक स्टडी करेंगे तभी हम समझ सकते हैं कि इसका रीजन क्या है और ये क्यों प्राइसेज इसकी इतनी इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। आप न्यूज़ देख सकते हैं, मैंने न्यूज़ एक बार पहले दिखा दी, टमाटर हो गया लाल, तो हम टमाटर की बात करेंगे। लेकिन जो और इसको रिफाइंड वे में हम देखें तो टोमेटो प्राइसेस सोल्ड टू ओवर 100 रुपये पर केजी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कई सारे पार्ट में क्या हुआ, जो टमाटर की कीमतें हैं वो अचानक से हुई, 100 रुपये पर केजी तक पहुंच गई। ऐसा नहीं हुआ 35 था, एक सप्ताह में 40 हो गया, फिर अगले सप्ताह में 45, ऐसा नहीं, एकदम से 2-3 सप्ताह में मतलब ट्रिपल रेट बढ़ गई। तो ऐसा क्या जादू हुआ कि ये इतना तेज गति से इसकी कीमतें बढ़ी, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं। देखो न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि लास्ट जो 2 वीक में, आज मैं 28 जून की बात कर रहा हूँ, 28 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट 2-3 सप्ताह में जो टमाटर की कीमतें लगभग 3 टाइम बढ़ गई। 30 रुपये किलो था वो नंबर 100 रुपये किलो पहुँच गया। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, निबल ट्रिपल होगी और लगभग 100 रुपये पर केजी होगी। तो इसका रीजन क्या है भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस भाई। कोई भी चीज़ की कीमतें 30 रुपये पर केजी टमाटर बिक रहा था, 100 रुपये पर केजी पहुंच गया अचानक से 2 सप्ताह 3 सप्ताह में। तो ऐसा क्या जादू हो गया क्या? जादू कुछ नहीं होता दुनिया में। देखो इकोनॉमी में जादू कुछ नहीं होता। इकोनॉमी का तो एक ही रूल होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा, इकोनॉमी में प्राइस डिसाइड का एक ही रूल होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल। कोई डिमांड बढ़ जाए,
अगर मान लो अचानक से जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की डिमांड खूब बढ़ गई थी, तो खूब उनकी प्राइस बढ़ गई थी, या फिर सप्लाई घट जाए, अचानक से कोई आंधी तूफान आ जाए और सप्लाई नहीं आ पाए तो कीमतें बढ़ जाती है। तो डिमांड और सप्लाई का जो मिक्स मैच होता है ना, यही महंगाई को, यही इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। और इसके अलावा कोई थर्ड रीजन नहीं होता, ना कोई जादू है। किसी कारण से डिमांड बढ़ जाए, किसी कारण से सप्लाई घट जाए तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। ये तो हम सब जानते हैं। तो इसी को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल नॉलेज की बातें जानेंगे टोमेटो के बारे में, उसके बाद हम इसको और ज़्यादा एनालिसिस कर पाएंगे। सबसे पहले तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टोमेटो कहाँ पैदा होता है? सबसे ज़्यादा टोमेटो पैदा होता है चाइना में, और सेकंड नंबर पर इंडिया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? टोमेटो प्रोड्यूसर तो नंबर 1 पर तो है चाइना, नंबर 2 पर इंडिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है टोमेटो प्रोडक्शन कंट्री में। तो इंडिया में कोई टोमेटो की कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है। एक तो भाई होगी यहाँ पर हमारे देश में टोमेटो पैदा ही नहीं हो पा रहे हो, तो उसकी कीमतें भी बढ़नी है। लेकिन इंडिया में है ना, टोमेटो की कोई कमी नहीं है, टमाटर की कोई कमी नहीं है। टमाटो सरप्लस कंट्री है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टमाटर पैदा होता है, कोई कमी नहीं किसी भी प्रकार की। एक चीज़ तो हमें यहाँ से हमको सीखने को मिल रही है कि इंडिया सेकंड नंबर पे और टोमेटो के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, इसके बाद कुछ कौन से राज्यों में टोमेटो ज़्यादा पैदा होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो भारत का अधिकांश टोमेटो, एक तो सबसे ज़्यादा पैदा होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में टोमेटो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में टोमेटो का प्रोडक्शन होता है। फिर यूपी में, हालांकि ये अब फर्स्ट सेकंड रैंक सही है, बाद के रैंक ऑर्डर में नहीं है, यूपी में प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका में प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका में। तो ये कुछ बड़े राज्य हैं जहाँ पर टोमेटो का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए भाई, भारत में टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, तो मोटा मोटी आंध्र प्रदेश और एमपी, इन दो का तो नाम आपको याद रखना चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा टमाटर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। महाराष्ट्र देखो हर चीज़ ही पैदा होती है, महाराष्ट्र में सारी वेजिटेबल फ्रूट के मामले में महाराष्ट्र बहुत आगे है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये वेजिटेबल फ्रूट ऐसे प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से सीखने को मिली कि जो इंडिया में आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यूपी है, कर्नाटका है, ये स्टेट भारत में मोटा मोटी टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब इसके बारे में एक और हम जानेंगे कि टोमेटो की दो क्रॉप होती है। टोमेटो की क्या होती है? 2 क्रॉप होती है। भाई हम जानते हैं हमारे देश में 2 ही फसलें होती जाते हैं। एक तो खरीफ की फसल होती है, आप सब लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं। खरीफ की फसल बेसिकली कब होती है, तो ये सब जानते हैं। जैसे बरसात की स्टार्टिंग होती है तो क्या करते हैं, उसकी मई जून जुलाई में क्या होता है, मई जून जुलाई के आसपास इसकी शोविंग होती है, सितंबर अक्टूबर में आती है। दूसरी फसल होती है रबी, जो दिवाली के बाद क्या करते हैं, जिसको बुआई करते हैं और फरवरी मार्च में काटते हैं। ऐसे ही भारत में जो टोमेटो की खेती है वो 2 सीजन में होती है, एक तो खरीफ की सीजन में, एक रबी की सीजन में। रबी की सीजन में दोस्तों ये दिसंबर, जनवरी, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे शोविंग होती है। कई जगह फरवरी में होती है, कई जगह मार्च में होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बुआई होती है। किसान जानबूझ के लेट बुआई करता है। जैसे किसान ने सपोज को 20 बीघा जमीन है, तो कुछ जमीन पर दिसंबर में बुआई कर दी, कुछ पर 5 बीघा पर जनवरी में कर दी, 5 फरवरी में कर दी, ताकि जो ये फसल आए ना वो अलग अलग सीजन पर आए, ताकि उसको बेचने में भाव का फायदा लेने में सुविधा रहे। तो ये 3-4 महीने तक इसकी बुआई चलती है, लगभग 90 दिन में तैयार हो जाती है। और ये जो फसल जो अभी रबी की बोएंगे ना, ये अप्रैल से अगस्त तक मार्केट में रहती है। अप्रैल से अगस्त तक मार्केट में ये रहती है लगभग। जिससे जो मार्च में बोएगा तो वो लेट चलेगी, जून तक वो प्रोडक्शन होगा, तो उससे 1-2 महीने तक उसको फसल लेगा वो। तो लगभग अप्रैल से अगस्त महीने तक ये रबी की फसल चल जाती है। ऐसे खरीफ की फसल है दोस्तों, ये बरसात के पहले जून महीने में इसकी बुआई होती है और लगभग ये अगस्त में मार्केट में आ जाती है। ठीक है। तो अब देखो भारत में जो ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ना, लगभग 8 से 9 लाख हेक्टेयर की जमीन का प्रोडक्शन खरीफ में होता है, और इधर रबी में कम होता है, 5 लाख हेक्टेयर का। तो अब देखो आप, रबी की फसल कब आ रही है? अगस्त में आ रही है। और ये जो खरीफ की फसल चल रही, खरीफ की फसल कब आ रही है? अगस्त में आएगी। और जो रबी की फसल चल रही है अप्रैल, अगस्त, जून, जुलाई तक ज़्यादा आती है। तो एक टाइप से क्या होता है, जुलाई के आसपास क्या होता है, लीन सीजन माना जाता है। जुलाई के आसपास क्या होता है, लीन सीजन माना जाता है। इस टाइम पर प्रोडक्शन सप्लाई कम होती है। एक तो मोटा मोटी ये रीजन। दूसरा, टमाटर के बारे में एक चीज़ आप तो सब जानते हैं कि टमाटर क्या है, पेरिशेबल कमोडिटी है। पेरिशेबल कमोडिटी है मतलब बहुत जल्दी खत्म वाली चीज़ है। यानी टमाटर को अपने घर पर भर के रख लिया, 2 दिन भी भरोगे तो आप खराब हो जाएगी तुरंत। तो किसान टमाटर को होल्ड नहीं कर सकता बिना कोल्ड स्टोरेज के किसान उसको होल्ड नहीं कर सकता, नहीं तो ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है। नहीं प्याज की तरफ कट्टे भर लिए, ये लहसुन है, या गेहूँ है, ये सरसों है, इनके तो क्या होता है, आदमी किसान अपने खेत घर में उसको स्टोरेज कर सकता है।
लेकिन टोमेटो तो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं 2-3 दिन में खराब होने वाली फसल है, तो इसको स्टोरेज नहीं कर सकते, तो इसको तो फिर बेचना ही पड़ेगा तुरंत प्रभाव से। तो यहाँ तक तो इसकी बात होगी। देखो क्रॉप होती है खरीफ, अगस्त के बाद मार्केट में क्या होती है, सप्लाई होती है इसकी। यूपी में कुछ, महाराष्ट्र कुछ हिस्से में ये खरीफ की फसल आती है। लगभग 8 से 9 लाख हेक्टेयर जो फसल है ना, वो खरीफ के दायरे में आती है। मतलब खरीफ की फसल में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रबी की तुलना में। और जो रबी का है ये आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र कुछ हिस्से में ये रबी में बोई जाती है। मार्केट में ये मार्च से अगस्त तक अवेलेबल रहती है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड इसके अंडर में आती है। दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जिसको जैसे सुविधा हो किसान उस हिसाब से इसको सोविंग करते हैं, और अप्रैल से अगस्त तक इसको मार्केट में लेकर आते रहते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो अब ये तो सब इसकी आपने बेसिक चीज़ें समझ ली भाई, ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब दोस्तों हम जानेंगे कि प्राइसेस जो अभी बढ़ी है क्यों बढ़ी। तो प्राइसेस बढ़ने का सबसे मेन कारण है एक तो कि जो टोमेटो के प्राइस थे ना, टोमेटो के प्राइस ये फरवरी के एंड में, मार्च में, अप्रैल में बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा। जो टोमेटो के होलसेल प्राइस थे, अगर आप लोगों ने फरवरी, मार्च, अप्रैल में टोमेटो के खरीदूंगा तो लगभग 20, 30, 25 रुपये किलो में आपको मिल रहे थे। ये तो रिटेल प्राइस थी, किसान को ये पड़ रहा था मुश्किल से 5 से 7 रुपये पर केजी, या हद से हद 10 रुपये पर केजी तक ये पड़ रहा था। पर केजी तक किसान को सेल करना पड़ रहा था इसको। और लगभग अगर 10 किलो पर, और अगर 10 रुपये पर केजी से टमाटर से कम बेचे किसान, तो किसान को लॉस है। तो ऐसी स्थिति में जब मार्च में, अप्रैल में जो किसान की फसल आ रही थी, उसमें क्या हुआ, इतना सस्ते दाम पर ये बिक रही थी। बिक रही तो क्या होता, किसान को लॉस हुआ। किसान को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो फिर जब अगर किसान को लॉस होगा तो किसान इंटरेस्टेड नहीं रहा टोमेटो की फार्मिंग में। जो नए किसान को मैंने बताया था मार्च में, अप्रैल में क्या करना था, उसकी जो एक रबी वाली शोविंग करनी थी, उन्होंने वो शोविंग नहीं करी। उन्होंने वो क्या किया, उगाया नहीं तो देश में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा। प्रोडक्शन घट गया तो फिर क्या होगा बताओ, कीमतें जो प्राइसेस वो बढ़ जाएगी। अभी मार्च अप्रैल में जिसने टमाटर उगाता, वो फसल अब आती जून एंड में, जुलाई में, अगर अब आती तो वो क्या होता, सप्लाई बढ़ती बाजार में। लेकिन चूंकि उस टाइम बहुत कम दाम थे, तो किसान ने क्या किया, एक तो जो फसल थी खड़ी फसल भी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया कि ठीक है भाई अपने हाथ पे छोड़ दो, ज़्यादा उसमें निवेश नहीं किया, कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं छिड़की। क्यों, क्योंकि लागत भी उसकी वन नहीं हो रही थी। लागत वन नहीं हो रही तो किसान क्यों इंटरेस्ट लेगा वो फसल में। साथ में जो नया फसल लगानी थी वो भी किसान ने नहीं लगाया टमाटर से। इसलिए ओवरऑल क्या हो गया, टोमेटो का देश में प्रोडक्शन घट गया। अभी जून जुलाई में जो खेती आनी थी, जो रबी की फसल आनी थी, वो नहीं आई और प्रोडक्शन कम हो गया, सप्लाई कम होगी। तो इससे क्या होगा, इससे सप्लाई कम होने से दाम बढ़ गए। तो पहला रीजन तो हमने देख लिया कि मार्च अप्रैल मई में टोमेटो के जो होलसेल प्राइस में इतना सडन कमी हुई थी, 5 से 10 रुपये पर केजी तक किसानों को बेचना पड़ा। इससे बेचारे क्या हुआ, फार्मर्स को लॉस हुआ। तो फार्मर्स को लॉस हुआ तो फार्मर्स ने इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर जो खड़ी फसल थी उसको भी छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। साथ में क्या किया, साथ में जिनको मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक थे जो शो करना था, जिनको बुआई करनी थी, उन्होंने नहीं करी। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगा। प्रोडक्शन घटेगा तो सप्लाई घटेगी, सप्लाई घटेगी तो फिर तो प्राइसेस तो बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद एक और दिक्कत आई थी मार्च अप्रैल में, आप सब लोगों को पता होगा, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। मार्च अप्रैल मई के आसपास बहुत ज़्यादा क्या पड़ी थी, हीट वेव पड़ी थी। बहुत ज़्यादा हीट वेव हो गई थी देश में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। इससे क्या हुआ, टोमेटो की फसल में रोग लग गया। टोमेटो की फसल में क्या हुआ, पेस्ट का अटैक बढ़ गया। जो टिड्डी वगैरह हमला कर देती ना, राजस्थान के लोग तो जानते हैं पश्चिम राजस्थान में कितना पेस्ट अटैक होता है। तो पेस्ट अटैक बढ़ गया। पेस्ट अटैक बढ़ने से आप जब जानते हो, जब फसल पे कीड़ा लग जाता है तो प्रोडक्शन घट जाएगा। तो इसलिए भी क्या हुआ, जो अभी लेटेस्ट में फसल आनी थी उसमें प्रोडक्शन कम हो गया, तो सप्लाई घट गई देश में। तो एक रीज़न ये भी है कि भाई जो बीमारी लगी, बीमारी के कारण से क्या हुआ, उसकी सप्लाई घट गई। तीसरा रीज़न है कि अभी जून के आसपास में, जून में क्या हुआ, हेवी मानसून हुआ। भाई अभी अब आप कहोगे कि मानसून तो कल आया है, अरे नहीं दोस्तों, साउथ की जो टोमेटो की भी ज़्यादातर खेती कहाँ होती है, साउथ इंडिया में होती है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो साउथ में तो मानसून आए बहुत टाइम हो गया, कम से कम 15 दिन हो गए साउथ में मानसून को आए, काफ़ी टाइम होगा। जब हेवी रेन होगी तो हेवी मानसून आएगा, तो बताओ मानसून में कोई आदमी, बारिश में किसान कोई अपने फसल को कैसे टमाटर को तोड़ेगा, नहीं तोड़ पाएगा। तो है ना, उसकी क्या होगा, सप्लाई कम होगी। जब भी बहुत ज़्यादा मानसून बारिश होती है, तब अपने आप जो सब्जियों की इनका सप्लाई कम हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन भी नेगेटिव फर्क पड़ता है। बाढ़ आ गई तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा तो ओवरऑल क्या होगा, जो मार्केट में टोमेटो आना था उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये 3 रीजन थे दोस्तों मोटा मोटी, जिन्होंने मिलकर क्या किया, योगदान दिया इस टमाटर के भाव को बढ़ाने का।
अब आप कहोगे सर ये तो अभी तो जून खत्म हो गया लगभग, तो इसके भाव कम होने की कब तक संभावना है? तो दोस्तों इसका अभी तक जो मैंने पढ़ा, जितना इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि भाई अगस्त तक यह भाव कम होने की संभावना है। जुलाई बड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़े हुई टमाटर कीमतों के साथ ही जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगस्त में क्या हो जाएगा, फिर वो खरीफ की जो फसल है ना, मैंने बताया था ना खरीफ की फसल अगस्त में आती है, ये खरीफ की फसल अगस्त में आने लग जाएगी मार्केट में। जब ये मार्केट में आ जाएगी तो अपना सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ते फिर अपना आप जानते हो सप्लाई बढ़ने प्राइस कूल हो जाएगी। तो कब तक प्राइसेस कम होगी? तो नेक्स्ट क्रॉप अब खरीफ जो क्रॉप है वो कब आएगी? अगस्त में आएगी। तो अगस्त में ही क्या होगी, जो रिटेल प्राइसेस है टोमेटो की वो कम होने की संभावना है, उम्मीद है। जुलाई में तो शायद इसकी संभावना बहुत कम है कि ये कम हो जाए, गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफोर्ड करे तो अलग बात है, लेकिन नहीं, संभावना कम है। अब गवर्नमेंट का क्या कहना, भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले का जो पीडीएस वगैरह चलाता है, ये डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री मोटा मोटी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी हैं रोहित कुमार सिंह आईएएस सेक्रेटरी। इनका क्या कहना है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कल कि इनका कहना है कि सब ये तो टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी इशू है, ये कोई बहुत भारी बात नहीं है, तो टेम्परेरी इशू है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई कई जगह तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हुआ, सप्लाई नहीं हो पाई, इसलिए ये क्या हो गया, कीमतें बढ़ गई। तो इनका ये कहना है कि भारत सरकार का टेम्परेरी इशू है, ये कोई परमानेंट नहीं कि भाई कीमतें परमानेंट बढ़ेगी, ये तो एक टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए कीमतें बढ़ी है, अपने आप ये कंट्रोल हो जाएगी। टुडे इज ए हाईली प्रेशर, टमाटर क्या है, बहुत ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ है। अचानक जो तेज बारिश आई अभी जून में, उसके कारण क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन को फर्क पड़ा, तो क्या हुआ, सप्लाई नहीं हो पाई, टमाटर की सप्लाई नहीं हो पाई। इससे क्या हुआ, इससे प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस क्या होगा, जल्दी कम हो जाएगी, विल कूल डाउन सून। और साथ में उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बात नहीं है कि हर साल जून एंड में ये उन्होंने खास बात कही कि टोमेटो की कीमतें बढ़ती है। हर साल जून एंड में, जुलाई फर्स्ट वीक में टोमेटो प्राइसेस इंक्रीज होती है। क्यों होती है? ये इसी बारिश के कारण होती है, क्योंकि जून मिड में बारिश होती है। बारिश के कारण क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का नेगेटिव इंपैक्ट डलता है, जिससे सप्लाई कम होती है और प्राइसेस बढ़ती है। तो इनका ये कहना है कि भाई इस सीजन में तो टमाटर की प्राइसेस हर साल ही बढ़ती है, और ये टेम्प्रेरी फिनोमेना है, अपने आप कुछ टाइम में ये ठंडा पड़ जाएगा और टमाटर के भाव कम हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, इसको जानते हो आप, पहले जान रहे हो, पिछले 1-2 साल से पूरी दुनिया क्या इन्फ्लेशन से, महंगाई से त्रसित है, इन्फ्लेशन से क्या है, परेशान है। आरबीआई भी बहुत परेशान था, भारत में भी लगभग महंगाई साल भर तक 6% से अबव रही थी। आप लोगों को पता होगा आरबीआई का टारगेट कितना है महंगाई कंट्रोल करने का, 4+-2, मतलब 2 से लेकर 6% तक महंगाई देश में होनी चाहिए। तो आरबीआई ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके पिछले कई से, आपको पता होगा रेपो रेट बढ़ाई थी लगभग 250 बीपीएस, तब जाके ये महंगाई जो सीपीआई कहते हैं हम, रिटेल इन्फ्लेशन, वो जाके लगभग 5% के आसपास आई है। अब अगर टोमेटो की प्राइसेस बढ़ेगी, तो टोमेटो एक स्टेबल फूड है, डे टू डे की लाइफ में काम आता है। तो इससे क्या होगा, देश में वापस से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। बड़ी मुश्किल से आरबीआई ने कंट्रोल किया था, लेकिन अगर टमाटर की प्राइसेस बढ़ी रही तो इन्फ्लेशन वापस बढ़ सकती है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आएगा, अगर सपोज को जून 2023 की महंगाई का डेटा आएगा अभी जुलाई में, तो वो हो सकता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो वापस से बढ़ जाए। तो फिर आरबीआई क्या करेगा, फिर आरबीआई को चिंता करनी पड़ेगी, आरबीआई के सामने क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये एक देश की महंगाई के लिए भी चिंताजनक बात है। तो दोस्तों, आप सभी लोग टमाटर की महंगाई समझ गए होंगे। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।